अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति योगा परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के मार्ग की महिमा बताते हैं। वे सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हैं और अनन्य भक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें परमात्मा के प्रति समर्पण और प्रेम की शक्ति को समझाता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 संस्कृत। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा मौसो। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, जो भक्त सदा आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और जो अक्षर अव्यक्त निर्गुण की उपासना करते हैं, उनमें से कौन योग में अधिक निपुण है? व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार उपासना करने वालों में कौन श्रेष्ठ है। YouTube के दोस्तों, यह प्रश्न हमें सिखाता है कि भक्ति के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं और हमारी जिज्ञासा हमें सही रास्ता दिखाती है। श्लोक 2 संस्कृत। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थापित करके सदा मेरे साथ युक्त रहते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी सगुण उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सबसे अधिक युक्त निपुण है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि सगुण भक्ति करने वाले जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा से भरी भक्ति परमात्मा को सबसे प्रिय है। श्लोक 3 से 4 संस्कृत। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। हिंदी अनुवाद। जो लोग अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव स्वरूप की उपासना करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करके सभी के प्रति समदृष्टि रखते हुए और सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्गुण उपासना करने वाले जो इंद्रिय संयम समदृष्टि और परहित में लगे रहते हैं, भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें बताता है कि निर्गुण भक्ति भी मुक्ति का मार्ग है, लेकिन यह कठिन और अनुशासित रास्ता है। श्लोक 5 संस्कृत। क्लेशो धिक्तरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। या हिंदी अनुवाद। किंतु जिनका चित्त अव्यक्त निर्गुण में आसक्त है, उनके लिए क्लेश अधिक है, क्योंकि देहधारी मनुष्यों के लिए अव्यक्त की गति दुखदाई और कठिन है। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि निर्गुण उपासना कठिन है, क्योंकि देहधारी मनुष्य के लिए निराकार का चिंतन करना चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सगुण भक्ति अधिक सरल और सुलभ है, खासकर सामान्य लोगों के लिए। श्लोक 6 से 7 संस्कृत। ये तु सर्वं कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हिंदी अनुवाद। जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके मुझे ही परम मानते हुए अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान और उपासना करते हैं, हे पार्थ, मैं शीघ्र ही उन मन को मुझ में स्थापित करने वालों को मृत्यु और संसार के सागर से उद्धार करता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति करने वाले जो सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं, उन्हें वे संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण हमें परमात्मा की कृपा दिलाते हैं। श्लोक 8
संस्कृत। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। हिंदी अनुवाद। अपना मन मुझ में ही लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में ही स्थापित करो, इसके बाद तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने मन और बुद्धि को उनके प्रति समर्पित करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का निरंतर चिंतन और समर्पण हमें उनके साथ एकता का अनुभव कराता है। श्लोक 9। संस्कृत। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को स्थिर करना कठिन हो तो निरंतर अभ्यास से भक्ति को बढ़ाना चाहिए। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति में नियमित अभ्यास और प्रयास बहुत जरूरी है। श्लोक 10। संस्कृत। अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद। यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो, मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अभ्यास संभव न हो तो परमात्मा के लिए निस्वार्थ कर्म करें। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य को परमात्मा को समर्पित करने से भी हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। श्लोक 11। संस्कृत। अथैतप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान औद। हिंदी अनुवाद। यदि तुम यह भी करने में असमर्थ हो तो मेरे योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों के फल का त्याग कर संयमित मन से कार्य कर। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि निस्वार्थ कर्म भी कठिन हो तो कर्मों के फल का त्याग करें। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म योग भी परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। श्लोक 12। संस्कृत। श्रेयो हि ज्ञानभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरन नतरम। पौंता। हिंदी अनुवाद। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। व्याख्या। श्री कृष्ण आध्यात्मिक प्रगति के क्रम को बताते हैं। अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल त्याग, त्याग से शांति मिलती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थता और समर्पण शांति का स्रोत है। श्लोक 13 से 14। संस्कृत। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हिंदी अनुवाद। जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मैत्री और करुणा से युक्त है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, योगी, संयमित मन वाला, दृढ़ निश्चयी और जिसका मन और बुद्धि मुझे अर्पित है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुण बताते हैं, जैसे करुणा, समता, संतुष्टि और समर्पण। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त सात्विक गुणों से युक्त और परमात्मा में लीन रहता है। श्लोक 15। संस्कृत। यस्मान्नोद्विजति लोको लोकान्नोद्विजतिच यः हर्षामर्ष भयोद्वे गैर मुक्तो यह स च मे प्रिय। हिंदी अनुवाद। जिससे संसार भयभीत नहीं होता और जो संसार से भयभीत नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त शांत, निर्भय और भावनाओं से मुक्त है, वह उन्हें प्रिय है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति में मानसिक शांति और संतुलन जरूरी है। श्लोक 16। संस्कृत। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स्मे प्रियः। हिंदी अनुवाद।
जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, दुख से मुक्त और सभी कार्यों के प्रारंभ का त्यागी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। श्री कृष्ण भक्त के और गुण बताते हैं, जैसे निस्वार्थता, शुद्धता और उदासीनता। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त संसार की इच्छाओं से मुक्त और परमात्मा पर केंद्रित रहता है। श्लोक 17। संस्कृत। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः बाय। हिंदी अनुवाद। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है और शुभ अशुभ का त्यागी है, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भावनाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त है, वह उन्हें प्रिय है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति में समता और वैराग्य महत्वपूर्ण है। श्लोक 18 से 19। संस्कृत। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। हिंदी अनुवाद। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सुख और दुख में समान रहता है, संग से रहित, निंदा और स्तुति में समान, मौनी, किसी भी स्थिति में संतुष्ट, बिना निश्चित निवास और स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। व्याख्या। श्री कृष्ण भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे समता, संतुष्टि और स्थिरता। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त हर परिस्थिति में संतुलित और परमात्मा में लीन रहता है। श्लोक 20। संस्कृत। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते, श्रद्धया परया युक्ता भक्तास्ते में युक्ततमा। हिंदी अनुवाद। जो लोग इस धर्ममय अमृत उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय और युक्त हैं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके उपदेशों का श्रद्धा के साथ पालन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें भक्ति योग की सुंदरता और इसके गुणों को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि अनन्य भक्ति, श्रद्धा और सात्विक जीवन हमें परमात्मा के करीब लाता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।